नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है मीन लग्न में लग्नेश गुरु जब सप्तम भाव में जाकर कन्या राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने ये मीन लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 12 नंबर लिखा आ रहा है। 12 नंबर राशि मीन राशि होती है और अगर पहले भाव में 12 नंबर लिखा आ रहा है, इसका मतलब है यह जो लग्न चार्ट है मीन लग्न का चार्ट है। आप सभी जानते हैं गुरु दो राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं, मीन राशि एवं धनु राशि, दोनों राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं। इसलिए इस लग्न चार्ट में गुरु लग्नेश होंगे एवं साथ में कर्मेश भी होंगे। कर्म भाव में 9 नंबर राशि बन रही है और लग्न भाव में 12 नंबर राशि मीन राशि बन रही है। इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह हैं गुरु, इसलिए लग्नेश एवं कर्मेश होकर गुरु सप्तम भाव में कन्या राशि में विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है और इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं मीन राशि जल तत्व राशि है। इस राशि वाले जो लोग होते हैं, इस लग्न वाले जो लोग होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं, दयालु होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, दूसरों के प्रति प्रेम रखने वाले होते हैं, दूसरों की सेवा करने वाले होते हैं, दूसरे के दुख से बहुत जल्दी व्याकुल होने वाले भी होते हैं, यह भी कहेंगे। और साथ में आज के संयोग में लग्नेश गुरु अपने से सप्तम भाव में जाकर कन्या राशि में विराजमान है और अगर कर्म भाव से काउंट करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां एवं 10वां, कर्मेश अपने से दसम भाव में जाकर सप्तम भाव में कन्या राशि में विराजमान है और लग्नेश अपने से सप्तम भाव में कन्या राशि में विराजमान है। इस संयोग में पता चलता है कि लग्न भाव के जो स्वामी ग्रह हैं गुरु, उनका संबंध सप्तम भाव से एवं कर्मेश का भी संबंध सप्तम भाव से हो रहा है। सबसे पहला प्रभाव यह होगा, लग्नेश गुरु जब सप्तम भाव में जाकर विराजमान होंगे, जातक की जो मैरिड लाइफ होगी उसको अच्छा बना देंगे। जातक अगर किसी प्रकार का साझेदारी से जुड़ा हुआ कार्य करता है तो साझेदार के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य बैठाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही यह जो संयोग है यह भी बताता है जातक को कामुक बना देगा, लेकिन चूंकि गुरु है लग्नेश और सप्तम भाव में जाकर विराजमान है तो यह जो चरित्र है, यह जो उसके व्यक्तित्व में जो मानसिकता डेवलप होगी काम को लेकर, कोई भाप नहीं पाएगा, यह भी कहेंगे। मतलब ऐसा जो जातक होता है, सामान्य तौर पर हमें कहेंगे ऐसा जो जातक होता है गुरु की तरह गूढ़ ज्ञानी होता है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि गुरु जब सप्तम भाव में विराजमान होंगे, जातक की जो पार्टनर होंगी उनके भी व्यक्तित्व में गुरु का प्रभाव आ जाएगा। इसलिए ऐसा जो जातक होते हैं उनकी जो धर्मपत्नी होंगी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाली होंगी, स्पिरिचुअल होंगी, गुरु की तरह गूढ़ ज्ञानी होंगी, यह भी कहेंगे। और साथ में यह भी पता चलता है कि कर्मेश भी गुरु है और कर्मेश अपने से दसम भाव में जाकर विराजमान है सप्तम भाव में। इस बात से पता चलता है कि ऐसा जो जातक है अगर अपने जीवन काल में कोई भी कार्य पार्टनरशिप में करता है जीविकोपार्जन हेतु तो बहुत ही फलित होगा, यह भी कहेंगे। ऐसा जो जातक होगा और अगर अपने धर्मपत्नी को पार्टनर बनाकर कार्य करे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, फायदा होगा। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि गुरु जब यहाँ पर विराजमान होंगे तो गुरु की जो पहली दृष्टि है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवं पांचवा, गुरु की पहली दृष्टि लाभ भाव पर होगी जहाँ पर गुरु की नीच राशि बन रही है मकर राशि। वहाँ पर गुरु का यह दृष्टि प्रभाव बताता है कि गुरु कर्मेश होकर लाभ भाव से संबंध बना रहे हैं। इस बात से पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा जीवन में धर्म से जुड़ा हुआ कार्य करके जीवन में लाभ अर्जित करेगा। ऐसा जो जातक होगा हो सकता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका दे रहा हो, कोई भी धार्मिक संस्था से जुड़कर कार्य कर रहा हो, कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ कार्य कर रहा हो, इस तरह की स्थिति देखी जा सकती है।
साथ में हम यह भी कहेंगे कि गुरु जब यहाँ पर विराजमान होंगे और यहाँ पर विराजमान होकर जब लाभ भाव पर दृष्टि प्रभाव देंगे, तो इस बात से यह भी पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा, हो सकता है कि अपने बड़े भाई के साथ जुड़कर जीविकोपार्जन कर रहा हो, या फिर जो व्यापार हो वो बड़े भाई के साथ साझेदारी में हो। ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है और बड़े भाई से लाभ की स्थिति भी बनेगी। साथ में यह भी पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा, उसके जो भी मित्र मंडली के लोग होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और उसके लिए फायदेमंद होंगे, लाभदायक होंगे। साथ में हमें यह भी पता चलता है कि गुरु जब यहाँ पर विराजमान होकर अपनी दूसरी दृष्टि लग्न भाव पर डालेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एवं सातवां, गुरु की जो दूसरी दृष्टि है लग्न भाव पर होगी। गुरु जब लग्न भाव पर दृष्टि प्रभाव डाल दे तो यह मान लीजिए कि ऐसा जो जातक होगा उसके ऊपर गुरु का एक आशीर्वाद मिल चुका है, एक कवच कुंडल उसके व्यक्तित्व पर, उसके ऑरा के चारों तरफ मिल चुका है गुरु का आशीर्वाद के रूप में। ऐसा जो जातक होता है विशेष गुण ज्ञानी हो जाता है, बहुत अच्छा वक्ता, बहुत ही सौम्य स्वभाव वाला, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखने वाला, और ऐसा जो जातक होगा जब वो बोलेगा तो लोग उसको सुनना पसंद करेंगे। इस तरह का उसका ऑरा हो जाता है, इस तरह का उसका पर्सनालिटी डेवलप हो जाता है। साथ में यहाँ पर तो लग्नेश भी गुरु हैं, और लग्नेश गुरु जब यहाँ पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे तो इस बात से यह भी पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा कोई धार्मिक क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य करने वाला हो, कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ बड़ा कार्य करने वाला जातक हो। साथ में यह भी पता चलता है कि गुरु लग्नेश होकर जब सप्तम भाव में विराजमान है, इस बात से पता चलता है कि जातक का प्रभाव भी अपने जीवन साथी पर देखा जाएगा, सकारात्मक प्रभाव देखा जाएगा। मतलब हम ये कहेंगे कि उनकी जो धर्मपत्नी होंगी उनकी बात को मानने वाली होंगे, यह भी पता चलता है। साथ में गुरु जब सप्तम भाव में विराजमान होंगे, इनकी जो तीसरी दृष्टि है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एवं नौवां, गुरु का जो तीसरा दृष्टि है वो पराक्रम भाव पर हो रहा है। पराक्रम भाव पर गुरु का यह दृष्टि प्रभाव बताता है कि लग्नेश का संबंध तीसरे भाव से हो रहा है। लग्नेश का संबंध तीसरे भाव से, कर्मेश का भी संबंध तीसरे भाव से हो रहा है। इस बात से पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा, हमें कहेंगे कि पराक्रमी होगा। ऐसा जो जातक होगा वो रुकने वाला नहीं होगा, जीवन में वो हमेशा ही पराक्रम करता रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परिणाम जो भी मिले, इस बात की चिंता नहीं करेगा। साथ में यह भी पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा गुरु से जुड़े हुए जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पराक्रम करेगा। गुरु से जुड़े हुए जो क्षेत्र होते हैं, ज्ञान का क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र, स्पिरिचुअलिटी का क्षेत्र, अध्यात्म का क्षेत्र, फिलॉसफी का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों पर जातक अपना पराक्रम कर सकता है। उस क्षेत्र में चाहे वो कोई भी कार्य करेगा, लेकिन उस क्षेत्र में उसका इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, इस तरह की स्थिति में। साथ में हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसको अपने बड़े छोटे भाई पर बहुत अच्छा प्रभाव देखा जाएगा। छोटा जो भाई होंगे वो उसकी बात को मानने वाले होंगे। जातक के जो छोटे भाई होंगे उसका सम्मान करने वाले भी रहेंगे, यह भी कहेंगे। इसके साथ ही गुरु जब तीसरे भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे और कर्मेश होकर तीसरे भाव पर दृष्टि प्रभाव, यह भी बताता है कि जातक अपने पराक्रम करता रहेगा। पराक्रम का सीधा संबंध कर्म से होना, यह अपने आप में बहुत ही अच्छा संयोग है। जातक अपने जीवन में पराक्रम के बल पर बहुत सारी उपलब्धि हासिल कर लेगा, यह भी कहेंगे। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि इस पूरे संयोग में अगर कुछ नकारात्मक है तो नकारात्मकता के तौर पर हम ये कहेंगे कि जातक का व्यक्तित्व इतना प्रभावी होगा और थोड़ा सा काम की प्रवृत्ति हावी होगी। इस पर उसे विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यही उसका नकारात्मक क्षेत्र होगा। नकारात्मक जो पॉइंट है इस संयोग में यही है कि जातक के व्यक्तित्व में काम की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उस पर उसे अंकुश लगाने की आवश्यकता है। ओवरऑल मैंने जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच बताया गया है। इन सभी प्रभाव में बदलाव देखा जा सकता है, डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी भाव के स्वामी ग्रह किस भाव में जाकर विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर हैं और किस नक्षत्र में है। यह सब कुछ देखने के बाद पूरा प्रभाव पता चलेगा। यह सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच बताया गया है, इसमें बदलाव देखा जा सकता है।
इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच में लूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।